दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में कि आने वाली ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो हमको निफ्टी में कुछ इतना बड़ा फॉल तो नहीं देखने को मिला। मैं आपको दिखाता हूं, डोंट वरी। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ओनली 37 पॉइंट निगेटिव है, मात्र 37 पॉइंट। इससे क्या डिमॉन्स्ट्रेट होता है, यही कि निफ्टी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ तो खैर बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन कुछ ज्यादा ओवर स्ट्रेच बैंक निफ्टी हो गया था। तो यहां पर करीबन हमें 500 पॉइंट का एक कट देखने को मिला। लेकिन अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो आपको लगेगा यार इतनी बड़ी रैली आई है, ये 500 पॉइंट का कट तो कुछ भी नहीं है। फिर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो फिर निफ्टी में भी 250 पॉइंट का कट हमें देखने को मिला है, बट वो भी इतना बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट ने उसके एक दिन पहले ये मोमेंटम पूरा दिया था और एक दिन का मोमेंटम भी पूरा भी मार्केट ने नहीं खत्म किया है, अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अगर आप देखोगे लास्ट टाइम का। तो निफ्टी कुल मिला के अभी नेगेटिव नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं आपको एक मिनट बड़े टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी दोस्तों, कि निफ्टी एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं मानता हूं इस चीज को, कि जो हमारे कनेक्टर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकते हैं। जैसा कि यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा और कनेक्ट कर लें तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने इस जगह पर निफ्टी ने इस जगह पर 2 बारी रेजिस्टेंस लिया था। सी दिस, 2 बारी निफ्टी ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर 2 बारी निफ्टी ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, एंड नाउ निफ्टी ने अगेन यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। अगर निफ्टी अगेन यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो 26,500 के आसपास निकल कर आ रहा है। और अगर निफ्टी यहां से रिवर्सल लेता है मान लीजिए डाउन साइड के लिए, तो फिर हमारा सपोर्ट है वो कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर निफ्टी डाउन साइड के लिए आता है रिट्रेसमेंट लेने के लिए, तो जो पहला लेवल होगा निफ्टी का रुकने के लिए वो होगा 25,880 का लेवल, एंड जो दूसरा होगा वो होगा 25,600 का लेवल। तो यानी कि यहां से मार्केट 700-800 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखाता है तो चैनल पैटर्न के लोअर ट्रेंड लाइन पर आ सकता है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर ओवरव्यू आपको दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि क्या इंपॉर्टेंट वो लेवल्स होने वाले जिनको हम कल ट्रेड करके चल सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। 15 मिनट पे इतनी क्लियर पिक्चर हमको निफ्टी में नहीं मिलने वाली, क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो रखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां पर चलने वाले हैं। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 25,900 से लेके 25,950। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि ये जो इतनी बड़ी खाली रेंज पड़ी हुई है, इस रेंज में हमारे पास कोई लेवल निकल कर नहीं आ रहा है बाइंग साइड का। अननेसेसरी कोई भी बाइंग लेवल ऐड कर देना और कह देना कि यहाँ पर डिप बाइंग करेंगे, ये मैं इस टाइप के एनालिसिस दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करता हूं। तो पहले मैं आपको लेवल नोट डाउन करवा देता हूँ। 25,900 से लेके टू 950, 25,900 से लेके 25,950, यानी कि कहीं यहां से लेके स्टार्ट होता है और यहां तक। तो इस जोन पे अगर कहीं हमको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दोस्तों दिखाई पड़ता है, या जिस हिसाब से मार्केट ओवर स्ट्रेच हुआ है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, हमको अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल भी जाती है वर्ल्ड मार्केट की तरफ से, तो हमको मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा 25,900 से लेके 25,950, और यही हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। तो इस लेवल को आपको अपने ध्यान में रखना है। फिर भी मैं एक काम करता हूं दोस्तों, आपको भी वर्ल्ड मार्केट का चार्ट भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये हमारे लिए एज अ निफ्टी में बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, पहला। और एक ही लेवल बाइंग का रहने वाला है। दूसरा जो हमारे पास सेलिंग लेवल रहने वाला है निफ्टी का, दैट विल बी 26,500। अब आप कहोगे कि सर निफ्टी तो अभी यहां पर आया ही नहीं है, तो हम पहले ही सेल करके चल दें। नहीं, अगर देखो वर्ल्ड मार्केट से कोई पॉजिटिव साइन, जैसे कि मैंने कहा मैं अभी आपको डाउ जोन्स, नैस्डैक सब कुछ दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। तो अगर होता क्या है मंडे को कि मार्केट, वर्ल्ड मार्केट की वजह से कहीं गैप अप ओपन होता है और एकदम सीधा ऊपर के लिए निकल जाते हैं, तो 26,500 के आसपास कहीं मिलता है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बाइंग की नहीं होगी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सेलिंग की होगी, बिकॉज मार्केट ओवर स्ट्रेच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा मार्केट में ड्यू है, पेंडिंग है एक रिट्रेसमेंट, और वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना ऐसे मार्केट कभी भी इस तरीके से, मैं आपको कई बार बता दिया हूं, इस तरीके से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट का बिहेवियर होता है लाइक दिस, इस तरीके से जो है मार्केट अपना काम करता है। तो अब यहां पर 26,500 के आसपास आता है, तो हमको पहला अपना जो प्रायोरिटी रखनी है वो सेलिंग साइड के लिए रखनी है। और यही निफ्टी के एक बाइंग और एक सेलिंग लेवल होने वाला है। बैंक निफ्टी में आपके पास और लेवल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी की बात दोस्तों हम करने वाले हैं। बैंक निफ्टी को मैं एक बार पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम, या 1 डे का करो या 4 आवर के, ज्यादा फर्क नहीं आता है, बट थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा ज्यादा क्लियर 1 डे पे मिलती है, 4 आवर पर चार्ट थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अब आप देखोगे तो कुछ खास यहाँ पर है नहीं मार्केट में। इसने वन वे रैली अपने इस लोअर चैनल पैटर्न की ट्रेंड लाइन से दिखाई हुई है, और अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा इसने जो है, बोलते ना जब शेर
शिकार करने जाता है तो 2-4 कदम पीछे रखता है, लेता है, तब उसके बाद बड़ी छलांग मारता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए और फिर धड़ाक से ऊपर जाएगा, और ये लेवल इसका रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है चैनल पैटर्न का अपर ट्रेंड लाइन, जो कि है 55,500 और 55,600 के आसपास का। तो इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। पर अब आप देखो यहां से कुछ ज्यादा दूरी मार्केट की बची हुई नहीं है। ट्रेड करना है हमें तो छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, क्योंकि जितना हम अभी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, ज्यादा क्लियर व्यू हमको देखने को मिलेगा। 15 मिनट में चार्ट बहुत वाइड हमको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए अगर मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूं, तो यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पर हमको एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट नेकलाइन ये है, जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है हमको एग्रेसिव बियर नहीं बनना है। बियर्स जो लोग इस मार्केट में, जो भी लोग बियर्स बने हैं, मार्केट ने उनका बियर बना दिया है। ठीक है, तो मैं लेवल बता देता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल 53,650, 53,650, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर बैंक निफ्टी हमको टिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग होती है, या मान लो एक स्पाइक में नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पर 53,650 के आसपास बाइंग का मौका देख सकते हैं, और ये एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए हमारे लिए। ओके, अगर देखो मार्केट ने, जो मैंने आपको अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बताया था, मार्केट क्या कर सकता है, अगर एक बड़ी छलांग लगानी है तो थोड़ा सा नीचे बैक फुट पे आके और उसके बाद नीचे ऊपर के लिए भाग सकता है, और अगर गिरना होगा तो इस लेवल को तोड़ेगा, और फिर इसका क्या हो जाएगा, आपका ये डबल टॉप पैटर्न की नेक लाइन भी मार्केट ब्रेक कर देगा। इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना, ये आपके डबल टॉप पैटर्न की नेक लाइन भी मार्केट ब्रेक करेगा और फिर नीचे के लिए आ सकता है। तो लेवल्स की मैं बात कर रहा था, 53,650 आपका डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, और दूसरा लेवल जो आपका होगा बाइंग का, वो होगा 52,850, यानी कि आपका ये वाला पर्टिकुलर लेवल। और ये तो खैर एक्चुअली में है भी, ये तो सभी लोगों को दिख रहा है, मैं क्या बताऊं इसको, बट बता रहा हूं तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देख सकते हो। 52,850 इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर हमको बैंक निफ्टी डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम इसको एज अ बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सेलिंग लेवल की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो 53,500 का लेवल ब्रेकडाउन होने पर, अब 53,500 का लेवल है कहां पर, मैं भी आपको दिखा देता हूं। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। 53,500 का लेवल आपका दोस्तों यहां कहीं निकल कर आता है, इसके नीचे ये लेवल। यानी कि बैंक निफ्टी ने क्लियरली क्या किया, जो मैं भी आपको दिखा रहा था, डबल टॉप पैटर्न बनाया, डबल टॉप की नेकलाइन ये है, नेकलाइन इसको तोड़ा और 53,500 के नीचे निकल रहा है, तो हम इसको सेलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपकी रही। अगर निफ्टी के बारे में, अब फिन निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं, अगर हम एक बारी 1 डे के टाइम फ्रेम को ओपन करें और 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें, सो यू विल सी कि हमको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली, जो कि यहां पर टच हुई थी, मार्केट सेल ऑफ आ गया, यहां पर टच हुई थी, मार्केट में सेल ऑफ आ गया, और यहां पर टच हो रही है तो मार्केट क्या कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो चैनल पैटर्न निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बन रहा है, क्या वहां से मार्केट में गिरावट आएगी या मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है मैं समझ जाऊंगा, आप शॉर्टकट में लिखना मार्केट, आप लिख सकते हो अप, और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मार्केट अब यहां से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, तो आप लिख सकते हो डाउन। डाउन का मतलब मार्केट अब रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, और आपका मतलब मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। तो जरूर कमेंट करना। छोटे टाइम फ्रेम पर फिन निफ्टी की एनालिसिस करने वाले दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। सिंपल चार्ट है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड चार्ट है। यहाँ पे फिन निफ्टी में 24,900 हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है, विच इज है ना 24,900, हाँ 24,900, वो आई थिंक यहाँ है कहीं, माई मिस्टेक, ये रहा। 24,900 का जो लेवल है वो आपके लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह फिन निफ्टी में काम कर सकता है। यही लेवल रहेगा एकमात्र, इसके अलावा कोई बाइंग लेवल नहीं रहेगा। दूसरा जो बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 24,400 का, जो कि बहुत नीचे है। तो इतना तो खैर हम देख ही लेंगे, फिर टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो पहले ये लेवल आपको ध्यान में रखना 24,900 का। सेलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो 25,200, यानी कि आपका ठीक ये वाला रेजिस्टेंस, इस लेवल पर कहीं फिर निफ्टी मिलता है मंडे को, तो हमको सेलिंग के लिए देखना है। गैप अप ओपन हो सकता है, एकदम फास्ट बाइंग आ सकती है, तो भी हम इसको सेलिंग के लिए ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और जो दूसरा सेलिंग लेवल फिर निफ्टी में रहने वाला है वो रहेगा 24,750, और ये मुझे लगता है एक बेस्ट सेलिंग लेवल फिन निफ्टी में हो सकता है। 24,750 कहीं आपका इधर निकल कर आ रहा है।
मार्केट ने क्या किया, अपना ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया, सेल ऑफ आ गया, 24,750 के नीचे निकल रहा है, तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो ये मेरी नीट क्लीन क्रिस्टल एनालिसिस रहने वाली है मंडे के लिए। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।